साथियों, आप सभी का हमारे इंग्लिश विद दीपक सर यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और आज हम जो है 11th क्लास की जो इम्पोर्टेंट जो एमसीक्यू जो क्वेश्चन है बुक का, कहाँ से प्रश्न पूछे जा रहे हैं उसको मैं पूरा बताऊंगा। तो आप जो सब बने रहे हमारे इस वीडियो में 130 क्वेश्चन है टोटल। आप टोटल क्वेश्चन को पढ़ लेंगे तो अधिकतर प्रश्न आपके यहाँ से मिल जाएंगे। तो ये वीडियो देखना ना भूलेंगे और अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर कर देंगे। चलते हैं आज की क्लास की ओर। फर्स्ट जो क्वेश्चन है हमारी, हु इज द ऑथर ऑफ द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी। तो इसके जो राइटर कौन है, हु इज द ऑथर ऑफ द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी, तो इसका राइटर है खुशवंत सिंह। तो ये आपको याद रखना है, इसका राइटर कौन है, खुशवंत सिंह। ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, हु इज द मेन कैरेक्टर ऑफ द चैप्टर द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी। द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी में जो मेन जो कैरेक्टर कौन थी, तो कौन थी, ग्रैंड मदर। ठीक है, ग्रैंड मदर याद रखेंगे, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, हाउ डिड द ग्रैंड मदर लुक। ठीक है, जो ग्रैंड मदर जो थी वो दिखने में कैसी थी, तो ओल्ड थी, शॉर्ट थी, स्लाइटली बेंट थी और फेट थी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सी होगा। और विच एनिमल डिड द ग्रैंड मदर यूज टू फीड इन द विलेज। ठीक है, किस जानवर को जो है सो अपने गांव में खिलाया करते थे भोजन, तो डॉग था। ठीक है। हाउ डिड द ग्रैंड मदर स्पेंड हर आफ्टरनून एवरी डे। ठीक है, तो वो जो ग्रैंड मदर थी, अपना जो आफ्टरनून थी, अपना जो दिन था वो कैसे स्पेंड करते थे, तो याद रखेंगे बाय फीडिंग 100 ऑफ स्पैरोज। ठीक है, बहुत सारे गौरैयों को दाना पानी खिला करके, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ग्रैंड मदर इज कंपेयर टू। जो ग्रैंड मदर जो है इसकी तुलना किससे की गई है, तो विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन्स। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है, हु सेड वी आर सिंकिंग। किसने कहा था कि हम सभी डूब रहे हैं, तो ये कहा था क्रूमैन ने कहा था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, क्रूमैन। इसको याद रखना है, क्रूमैन। ओके। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हम जानेंगे कि व्हाट वाज द एज ऑफ सुजाने एंड जोनाथन। एज क्या था, 7 ईयर और 6 साल। ठीक है। हु सेड वी आरंट अफ्रेड टू ऑफ डाइंग इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर। किसने कहा था कि जो सो अगर हम सब एक साथ रहेंगे तो हम सब मरेंगे नहीं, तो कौन कहा था, जॉन ने कहा था। इसका राइट आंसर क्या होगा, ये। ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि वेयर हैड दे रिच वन द 25 ऑफ दिसंबर। ठीक है, वे लोग कहाँ पर पहुंचे थे 25 दिसंबर को, तो याद रखेंगे वे लोग जो पहुंचे थे 3500 किलोमीटर। ठीक है, 3500 किलोमीटर ईस्ट ऑफ केप टाउन। ठीक है, यानी साउथ अफ्रीका की जो कैपिटल क्या है, केप टाउन है, वहाँ उसके ईस्ट में पहुंचे थे, पूर्व दिशा की ओर पहुंचे थे। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा, ये। ठीक है। नेक्स्ट है कि व्हाट डज मे डे कॉल मीन। इसका मीनिंग क्या है। ठीक है, तो इसका जो मीनिंग है आप याद रखेंगे, डिस्ट्रेस कॉल फॉर हेल्प। ठीक है, अगर कोई दुख में हो तो उसको हेल्प करना एक मे डे कॉल कहलाता है। ठीक है, तो याद रखना है ये। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जेम्स कुक वाज एन। जेम्स कुक कौन थे, जेम्स कुक कौन थे, पायलट थे, पेंटर थे, एक्सप्लोरर थे या गवर्नर थे, तो ये कौन थे, याद रखेंगे 12 का जो राइट आंसर होगा एक्सप्लोरर, यानी खोज करता थे। ठीक है। नेक्स्ट है कि और इनका जो व्यवसाय क्या था, ये बिजनेसमैन भी थे। ठीक है, जेम्स कुक एक बिजनेसमैन भी थे। अगर यहाँ बिजनेसमैन रहेगा तो आपको बिजनेसमैन भी आपको टिक लगाना पड़ेगा। ठीक है, याद रखेंगे, क्योंकि एक्सप्लोरर और बिजनेसमैन दोनों थे ये। ठीक है, आगे ध्यान देंगे, विच कंट्री डिड लेडी विजिल हेल्प फ्रॉम। ठीक है, जो लेडी विजिल थे वो किस कंट्री से बिलोंग करते थे। ठीक है, तो आपको याद रखना है अमेरिका से। कहाँ से करते थे, अमेरिका से। ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका कि विच कंट्री डिड हर्ब सिगलर हेल्प फ्रॉम। जो हर्ब सिगलर थे वो स्विट्जरलैंड से बिलोंग करते थे। ठीक है। नेक्स्ट है कि बट माई हेड हर्ट्स ये बीट। ये जो स्टेटमेंट है, इस लाइन को किसने कहा था। ठीक है, ये इस लाइन को कहा था जोनाथन ने कहा था। कौन कहा था, जोनाथन। ठीक है, इसमें कहा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आई डिडंट वांट टू ओरी यू व्हेन यू वेयर ट्राइंग टू सेव अस ऑल। हु सेड दिस लाइन। इस लाइन को किसने कहा था, तो इस लाइन को कहा था जोनाथन ने। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु मेड थैंक यू कार्ड। ठीक है,
थैंक यू कार्ड जो है सो उस चैप्टर में किसने बनाया था, ठीक है, कौन चैप्टर में, वी आर नॉट एबल टू टाइम में, इसमें जो थैंक यू कार्ड जो बनाया था कौन बनाया था, ठीक है, तो कौन बनाया था, सुजाने ने बनाया था, ठीक है। नेक्स्ट है कि व्हाट वाज द नेम ऑफ द शिप ऑफ द ऑथर, ठीक है, जो शिप था पानी का जहाज था उसका नाम क्या था, वेव वाल्कर, ठीक है, याद रखेंगे वेव वाल्कर, ये पूछता है क्वेश्चन। नेक्स्ट आते हैं हु वाज टूटन खामून, टूटन खामून कौन था, तो एक इजिप्शियन किंग था, ठीक है, कौन था, एक इजिप्शियन किंग था। अब आगे क्वेश्चन है कि व्हेन डिड टट डाई, जो टट जो था वो कब मर गया था, तो वो जो मर गया था कब मरा था, व्हेन ही वाज ए टीनेजर, याद रखना है जब वो मतलब टीनेजर था तब उनकी वो मृत्यु हो गई थी, यानी 11 साल की अवस्था में वो मर गए थे, अप्रोक्स 8 से, कभी किसी में 9 साल लिखा है, किसी में 11 साल लिखा है, तो इस अवस्था में उनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है, किसकी, टट की। लेकिन वास्तव में जैसे वो 11 साल में गद्दी पर बैठे थे और 9 साल उसने शासन किया, और उसकी जो मृत्यु होती है 20 ईयर में होती है, ठीक है, तो 20 ईयर अर्थात टीनेजर में उसकी मृत्यु हो गई थी, इसको याद रखेंगे, व्हेन ही वाज ए टीनेजर एंड 20 ईयर्स ओल्ड, ठीक है, उसने 9 साल तक गद्दी पर शासन किया, 9 साल तक शासन किया, 11 साल में उसने गद्दी पर बैठे और 9 साल तक शासन किया, फिर 20 साल में वो मर गए थे, ठीक है। हु डिस्कवर्ड टट्स टॉम एंड वेन, ठीक है, टट्स की जो टॉम था, ठीक है, किसने खोजा था, तो याद रखेंगे हार्वर्ड कार्टर ने 1922 में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वीवीआई क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट है कि व्हेन वाज टट्स बॉडी टेकन फॉर सीटी स्कैन आफ्टर बीइंग फाउंड, ठीक है, टट्स को बॉडी को सीटी स्कैन के लिए कब लेगा गया था, ठीक है, तो याद रखेंगे आफ्टर 80 ईयर्स ओल्ड, ठीक है, आफ्टर 80 ईयर्स ओल्ड, इसका राइट आंसर क्या होगा, बी होगा। हाउ डिड कार्टर कट द बॉडी ऑफ टट, जो कार्टर जो थे वो टट के बॉडी को कैसे काटे थे, ठीक है, तो फर्स्ट उसने क्या किया था, फर्स्ट जो उसने किया था, फर्स्ट हेड है ना, फर्स्ट हेड देन एवरी लिम्ब, ठीक है, उसने पहली बार जो सो हेड को काटा, फिर प्रत्येक जो है सो लिम्ब, प्रत्येक भाग को उसने काट डाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हेन वाज द मम्मी एग्जामिन इन एक्सरे बाय द एनाटॉमी प्रोफेसर, ठीक है, मम्मी जो थी कब पहली बार जो एग्जामिन की गई थी, एक्सरे के द्वारा कब उसको फोटो खींचा गया था, ठीक है, तो 1968 में, ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है कि व्हेन वाज टट्स बॉडी टेकन फॉर सीटी स्कैन इन द 21 जनवरी, ठीक है, तो कब लेगा गया था, जो 21 सेंचुरी में यानी 21वीं शताब्दी में उसे पहली बार कब जो सीटी स्कैन के लिए लेगा गया था, तो 5 जनवरी 2005 को, याद रखेंगे। और व्हाट डज सीटी स्कैन स्टैंड फॉर, सीटी स्कैन, सीटी का मतलब क्या होता है, तो कंप्यूटेड टोमोग्राफी स्कैन, याद रखेंगे, कंप्यूटेड टोमोग्राफी स्कैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द सिमेट्री ऑफ टट कॉल्ड, ठीक है, सिमेट्री मतलब होता है कब्रिस्तान, ठीक है, जो तट जहां पर दफनाया गया था उसे क्या कहा गया था, तो वैली ऑफ द किंग, ये भी क्वेश्चन क्या है, वीवीआई क्वेश्चन है। और क्वेश्चन है कि व्हेन डिड टट डाई, तट की जो मृत्यु कब हुई थी, तो याद रखेंगे तट की जो मृत्यु जो हुई थी वो कब हुई थी, तो मोर देन 30,000 ईयर्स एगो, ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बी होगा। नेक्स्ट है कि हु इज ओरिसिस, ओरिसिस का नाम क्या था, ठीक है, कल ओरिसिस के बारे में हम पूछे थे, तो ओरिसिस क्या था, तो इसे आप याद रखेंगे 29 जो नंबर, इसका राइट आंसर है गॉड आफ्टर लाइफ, ठीक है, गॉड ऑफ आफ्टर लाइफ, यानी जब कोई मर जाता है तो मरने के बाद जो गॉड जो होते हैं अमराज, जिसे अमराज करते हैं, तो उसी को अमराज को कहा गया ओरिसिस, ठीक है, यूनानी भाषा में, याद रखेंगे गॉड ऑफ आफ्टर लाइफ। नेक्स्ट है व्हाट वाज द इशू, ठीक है, क्वेश्चन है यहाँ पर व्हाट वाज द इशू रेज बाय द ऑथर इन चैप्टर द आइलिंग प्लैनेट, ठीक है, जो आइलिंग प्लैनेट जो चैप्टर है इसमें किस इशू को अधिक बताया गया है, कौन सा कारण बताया गया है, तो सबसे अधिक जो बताया गया है आपको डिटोरेटिंग हेल्थ ऑफ द अर्थ, ठीक है, ये याद रखेंगे, यानी जो पृथ्वी के जो हेल्थ जो है खराब हो रही है, पृथ्वी प्रदूषित हो रही है, उसी के बारे में जो चैप्टर 4 है द आइलिंग प्लैनेट, आइलिंग मतलब होता है बीमार, ठीक है, बीमार होती हुई ग्रह, ठीक है, तो जो पृथ्वी जो बीमार पड़ गई है, प्रदूषित हो गई है, उसी के बारे में इसमें बताया गया है चैप्टर, यानी जो आपका डिटोरेटिंग हेल्थ ऑफ अर्थ, ठीक है। नेक्स्ट की व्हाट वाज द मैसेज, यानी वेयर वाज द मैसेज द
द वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस एनिमल रिटेन इन द जू। ठीक है, इस मैसेज को कहाँ पर लिखा गया था? बोर्ड में, मिरर में, वुड में, बार्क ऑफ द ट्री में। तो ये कहाँ कहाँ लिखा गया था? ये आपको याद रखना है, इसको लिखा गया था मिरर में। ठीक है, मिरर एक पत्रिका का नाम है, उसी में इसको लिखा गया था। मिरर एक शीशा नहीं कहेंगे, ये पत्रिका है, मैगजीन है, जो प्रति मंथ पब्लिश होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु सेड, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हु सेड नो जनरेशन हैज फ्री होल्ड ऑन दिस अर्थ, ऑल वी हैव इज ए लाइफ टेंडेंसी विथ फुल रिपेयरिंग लीज। ये जो कथन है, इस कथन को किसने कहा था? इस कथन को जो कहा था, कौन कहा था? तो आप याद रखेंगे, विश्व की दूसरी महिला प्रधानमंत्री और इंग्लैंड के प्रथम प्रधानमंत्री, जिसे कहेंगे मार्गरेट थैचर। ठीक है, तो मार्गरेट जो थैचर थी, इसी ने जो सो इस कथन को कहा था। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, VVI है, इसको आज रख लेंगे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? डी। नेक्स्ट है कि हु सेड वी हैव नॉट इनहेरिटेड दिस अर्थ फ्रॉम आवर फोर फादर्स, वी हैव बोरोवेड इट फ्रॉम आवर चिल्ड्रंस। ठीक है, तो इसे कौन कहा था? तो इसे कहा था मिस्टर लेस्टर ब्राउन। ठीक है, कौन कहा था? मिस्टर लेस्टर ब्राउन। इसे याद रखेंगे, ये साइंटिस्ट थे। कौन थे? एक साइंटिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वेयर वाज द फर्स्ट नेशन वाइड ग्रीन पार्टी फाउंडेड। जो दुनिया का जो मतलब फर्स्ट जो नेशन वाइड जो ग्रीन पार्टी थी, इसकी स्थापना कहाँ हुई थी? न्यूजीलैंड में। ठीक है, नेक्स्ट है कि हु रोट द बुक द ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट। इस बुक को किसने लिखा था? तो लेस्टर आर ब्राउन ने लिखा था। ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु सेड दैट ट्रॉपिकल फॉरेस्ट आर द पावर हाउस ऑफ इवोल्यूशन। ठीक है, इस सेंटेंस को किसने कहा? ठीक है, पावर हाउस ऑफ इवोल्यूशन, इसको किसने कहा था? तो LK झा, एडगर उलवर्ट्स, डॉक्टर मेरिज, जेम्स स्पेथ। तो इसको कौन कहा था? तो इसे जो कहा था डॉक्टर मैरिस। ठीक है, याद रखेंगे, डॉक्टर मैरिस ने कहा था। नेक्स्ट है कि एवरी 4 days द वर्ल्ड पॉपुलेशन इंक्रीज बाय। ठीक है, जो प्रत्येक जो दिन जो है, जो वर्ल्ड पॉपुलेशन जो इंक्रीज हो रहा है, कितना इंक्रीज हो रहा है, कितना बढ़ रहा है? तो याद रखेंगे 1 मिलियन। ठीक है, 1 मिलियन, 1 मतलब 10 लाख। ठीक है, 10 लाख जो प्रत्येक दिन पॉपुलेशन दुनिया का बढ़ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द नेम ऑफ द प्रोटोगेनिस्ट ऑफ द स्टोरी द एडवेंचर। ठीक है, जो एडवेंचर जो स्टोरी है, इसका जो मुख्य जो पात्र हैं कौन है? तो याद रखेंगे प्रोफेसर गंगाधर पंत गायतोंडे। ठीक है, याद रखेंगे प्रोफेसर गंगाधर पंत गायतोंडे। नेक्स्ट है कि हु वेयर वाज प्रोफेसर गायतोंडे ट्रेवलिंग टू। जो प्रोफेसर जो गायतोंडे हैं, वो कहाँ पर जा रहे हैं, कहाँ पर की यात्रा कर रहे हैं? ठीक है, तो याद रखेंगे जो प्रोफेसर जो गायतोंडे हैं, उनकी यात्रा कहाँ से कहाँ हो रही है? तो फ्रॉम पुणे टू बॉम्बे। ठीक है, कहाँ से? फ्रॉम पुणे टू बॉम्बे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द नेम ऑफ द ट्रेन बाय विच प्रोफेसर गायतोंडे वाज ट्रेवलिंग। उस ट्रेन का नाम बताइए जिसके द्वारा जो सो गायतोंडे ट्रेवलिंग कर रहे हैं, यानी जा रहे हैं। तो उसका नाम क्या है? डेक्कन क्वीन, यानी जीजा माता एक्सप्रेस। क्या नाम है? जीजा माता एक्सप्रेस। नेक्स्ट है कि हुम डिड प्रोफेसर गायतोंडे मीट ड्यूरिंग हिज ट्रेन जर्नी। जब वो ट्रेन की यात्रा कर रहे थे, तो प्रोफेसर गायतोंडे किससे मिले थे? तो खान साहिब से मिले। किससे मिले? खान साहिब से, जो पान खा रहा था, है ना। वेयर डिड प्रोफेसर गायतोंडे एंड खान साहिब गॉट ऑफ। ठीक है, प्रोफेसर गायतोंडे और खान साहिब को कहाँ उतरना था? तो इन दोनों को जो सो उतरना कहाँ पर था? याद रखना है, बॉम्बे स्टेशन, इंदौर स्टेशन, नोवेयर, विक्टोरिया टर्मिनल स्टेशन। ठीक है, तो इसे कहाँ उतरना था? तो इसे विक्टोरिया टर्मिनल स्टेशन, ये कहाँ पर है? मुंबई VT। ठीक है, इसको बोलते हैं मुंबई VT बोलते हैं। ठीक है, ये कहाँ पर है? मुंबई में। ये भारत का लास्ट स्टेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट डिड प्रोफेसर फाइंड इन द 5th वॉल्यूम ऑफ भाऊ साहब बांची भाखर। ठीक है, ये पुस्तक का नाम है, याद रखेंगे, भाऊ साहेब बांची भाखर। इस पुस्तक में जो सो प्रोफेसर ने क्या पाया था? तो इसमें जो प्रोफेसर ने पाया था कि मराठास हैड ऑन बैटल ऑफ प्लासी। जो मराठा जो लोग थे, वो प्लासी का जो जंग थे, वो क्या हो गए थे? जीत गए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाई डिड द प्रोफेसर स्टार्ट लीकिंग द न्यू इंडिया डाइट ही वाज रीडिंग अबाउट। ठीक है, जो प्रोफेसर जो थे, वो
न्यू इंडिया के बारे में क्या पढ़ रहे थे? दिस कंट्री न्यू हाउ टू स्टैंड ऑन इट्स फीट, ठीक है, इट वॉज डिफरेंट फ्रॉम द वन ही न्यू, या इन दिस फॉर्म इंडिया वाज ए वेल्दी नेशन, या जी लाइट रूलर इन दिस न्यू कंट्री। तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर क्या होगा, सो बताइए। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा द कंट्री न्यू हाउ टू स्टैंड ऑन हिज फीट। और जो देश है वो कैसे अपने पैरों पर खड़ा हो पाया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि व्हाट डिड द प्रोफेसर डू व्हेन ही नोटिस द एम्प्टी चेयर, ठीक है। जो प्रोफेसर थे जो खाली जो चेयर था वहाँ उस पर उसने क्या किया था, ही सेट ऑन द चेयर। तो वो क्या किए, वहाँ गए और क्या किए, उस चेयर पर बैठ गए, ही सेट ऑन द चेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि whom डिड द प्रोफेसर मीट एट द हॉस्पिटल, ठीक है। हॉस्पिटल में वो किससे मिलते हैं प्रोफेसर, तो राजेंद्र देश पांडे से, ठीक है। नेक्स्ट है इन द चैप्टर द एडवेंचर जीजा माता एक्सप्रेस स्पेड अलोंग द, ठीक है, किस रूट में चल रहा था, ठीक है। तो वो जो रूट में जो चल रहा था उसका नाम क्या था, कल्याण लोन वाला, ठीक है, याद रखेंगे, कल्याण लोन वाला, ठीक है। राइट आंसर डी होगा इसका, ठीक है। नेक्स्ट जो सो क्वेश्चन है आपका, प्रोफेसर गायतोंडे वुड गो टू ए बिग लाइब्रेरी एंड ब्राउज थ्रू, किस बुक के द्वारा गए थे, हिस्ट्री बुक के द्वारा, हिस्ट्री बुक उनको पढ़ना पसंद था। और जो प्रोफेसर जो गायतोंडे थे किस किस विषय के प्रोफेसर थे, तो हिस्ट्री के थे। नेक्स्ट है वेयर डिड द लेक्चर टेक प्लेस, जो प्रोफेसर गायतोंडे का जो लेक्चर है वो कहाँ पर रखा गया था, वो रखा गया था आजाद मैदान में, ठीक है। ये कहाँ पर है, पुणे में, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट इज कोरा, कोरा क्या है, ठीक है। तो कोरा क्या है, इसको याद रखना है। तो कोरा जो सो एक मेडिटेशन है परफॉर्म बाय बुद्धिस्ट बिलीवर्स, यानी जो बुद्ध के लोग मानते हैं बौद्ध को, उनके द्वारा जो ध्यान की जाती है, मेडिटेशन की जाती है, वही एक मेडिटेशन है जिसमें कैलाश पर्वत के चारों ओर, जो कैलाश पर्वत होता है, कैलाश पर्वत होता है उसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं, इसे बोलते हैं कोरा, मेडिटेशन परफॉर्म बाय बुद्धिस्ट बिलीवर्स, ठीक है, याद रखेंगे। हु आर ड्रोगबास, ड्रोगबास कौन था, तो ड्रोगबास को याद रखना है, ड्रोगबास कौन था, तो ये हिल ट्राइब, एक हिल का ट्राइब था, हिल का जनजाति था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्यांग, क्यांग का मीनिंग क्या होता है, क्यांग का अर्थ क्या होता है, तो क्यांग का जो अर्थ होता है याद रखेंगे, ह्यूज पाइल्स ऑफ डस्ट, ठीक है, यानी धूल का एक बड़ा भाग, ठीक है। नेक्स्ट है कि व्हाई डिड द ड्राइव स्टॉप द कार एट द शार्प टर्न, ठीक है, जो ड्राइवर था उसने शार्प टर्न के रूप में क्यों रोका था, क्योंकि लॉन्ग ट्रैक ऑफ स्नो वाज इन फ्रंट ऑफ देम, ठीक है, क्योंकि उनके सामने बहुत बड़ा बर्फ का टुकड़ा था, इसलिए उसने ऐसा रोका था, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन एडवर्ड सी लेवल वेयर द थ्री ऑफ देम व्हेन दे saw द स्नो ऑन द रोड, ठीक है। तो जब सिल्क रोड में निक मिडल्टन जो थे और उनके जो साथी लोग थे, वो जब ऊपर से नीचे की ओर देखते हैं तो वो कितनी ऊंचाई पर थे, तो याद रखेंगे उनकी जो ऊंचाई थी 5210 मीटर्स, ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट है कि वे डिड द टेस्टेन, से इसको सेटन पढ़ेंगे, ठीक है, ये ड्राइवर का नाम था, हम आपको कल पूछे थे ड्राइवर का नाम क्या था, तो सेटन था, ठीक है। सेटन टेक द प्रोटोगेनिस्ट टू सीक मेडिकल हेल्प, ठीक है। तो मेडिकल हेल्प के लिए किसको बुलाया गया था, याद रखेंगे, तो तिब्बतियन आयुर्वेदिक डॉक्टर को, ठीक है, तिब्बतियन आयुर्वेदिक डॉक्टर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाई वाज द प्रोटैगनिस्ट फेसिंग कम्युनिकेशन प्रॉब्लम इन द डार्चन, ठीक है, जो प्रोटैगनिस्ट थे वो दा डार्चन में जो सो किस प्रॉब्लम को सॉल्व कर मतलब वो फेस कर रहे थे, तो याद रखना है इसका 56 का जो राइट आंसर जो होगा आपका वो नो वन न्यू इंग्लिश, ठीक है, या एज नो वन न्यू इंग्लिश, ठीक, क्योंकि वहां पर कोई भी इंग्लिश जान नहीं रहे थे, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाई डिड द प्रोटोगेनिस्ट मीट नॉर्बू, नॉर्बू से प्रोटोगेनिस्ट ने क्यों मिले, तो ये कहाँ पर मिले थे, तो आप याद रखना कैफे में, कोरा में, ये एट नोमेट्स टेंट्स में, ये गेस्ट हाउस में, तो कहाँ मिले थे,
आपको याद रखना है एक कैफे में, ठीक है, कहाँ मिले थे, एट द कैफे में, ठीक है। नेक्स्ट है जहाँ पे वो लोग चाय पिए थे, है ना, नॉर्बू ने क्या किया था, चाय पिलाया था, ठीक है। वेयर डिड नॉर्बू वर्क, जो नॉर्बू जो थे वो वर्क कहाँ पर करते थे, तो नॉर्बू जो वर्क करते थे बीजिंग बीजिंग एट द चाइनीज एकेडमी ऑफ सोशल साइंस, ठीक है, बीजिंग एट द चाइनीज एकेडमी ऑफ सोशल साइंस। नेक्स्ट है व्हाई डिड नॉर्बू वांट टू डू कोरा, जो नॉर्बू थे वो कोरा करना चाहते क्यों थे, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा बिकॉज ही वॉज राइटिंग एन एकेडमिक पेपर ऑन कैलाश कोरा, क्योंकि वो कैलाश पर जो सो एक बुक लिख रहे थे, इसलिए वो भी कोरा करना चाह रहे थे। नेक्स्ट आप अब आते हैं सेकेंड बुक में, हु इज द ऑथर ऑफ द समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स, समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स के राइटर कौन है, तो विलियम सेरोयान, ठीक है, कौन है इसका राइटर, विलियम सेरोयान। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट आर द हॉलमार्क्स ऑफ द गेरोथेलियन ट्राइब्स, गेरोथेलियन ट्राइब का हॉलमार्क्स क्या था, क्या चिन्ह था, ट्रस्ट और ऑनेस्टी, तो इसका राइटर से क्या होगा, बोथ ए एंड बी होगा। नेक्स्ट है मुराद इंजॉय बीइंग मोर देन एनीबॉडी इज, ठीक है, मुराद को जो सो क्या करना पसंद था, तो वो जो सो एक टाइप सा मतलब जिंदा रहना, मतलब एक अपने आप को मजाकिया करना, एलाइव रहना पसंद था, ठीक है। नेक्स्ट है वाई कुडंट अरम बिलीव व्हेन ही सॉ मुराद विथ हर हॉर्स, ठीक है, तो अरम जो सो किस चीज को क्या बिलीव नहीं हुआ कि वो मतलब हॉर्स ड्राइव कर पाता है कि नहीं, बिकॉज मुराद वॉज क्रेजी, वो पागल था, बिकॉज दे वेयर पुअर टू अफोर्ड ए हॉर्स, बिकॉज ही वॉज स्लीपी, बिकॉज ही वॉज ड्रीमिंग, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका जो राइट आंसर होगा आपका 63 का बिकॉज दे वेयर पुअर, क्या थे, वो लोग पुअर थे, ठीक है, वो लोग पुअर थे, इसका राइट आंसर बी होगा, ठीक है, क्योंकि उनके पास हॉर्स इतना महंगा हॉर्स कहाँ से आएगा, इसलिए उसको विश्वास नहीं हो रहा था अरम को कि ये इसका हॉर्स है या नहीं है, सो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वेयर डिड अरम लिव, जो अरम थे वो कहाँ पर रह रहे थे, ठीक है, तो अरम जो थे ये कहाँ पर रहते थे, एट द इडेज ऑफ टाउन ऑन वॉलनट एवेन्यू, ठीक है, याद रखेंगे, ये इसका राइट आंसर क्या होगा, डी होगा। व्हाट वाज द अंकल खुसरोस कस्टमरी लाइन, ठीक है, अंकल खुसरो का जो सो कस्टमरी लाइन क्या था इसका, इट इज नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट, ठीक है, ये ये स्टेटमेंट को याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट है मुराद हैड बीन हाइडिंग द हॉर्स, जो मुराद था उसने घोड़ा को कहाँ छिपाया था, ठीक है, तो इन द बार्न ऑफ ए विनयार्ड, ठीक है, यानी अंगूर के खलिहान में, याद रखेंगे। 66 का कौन सा होगा, इन ए बार्न ऑफ विनयार्ड, बार्न तो क्या था, खलिहान, ठीक है। नेक्स्ट है कि हु वाज द ट्रू नॉर ऑफ द हॉर्स, ठीक है, यानी जो हॉर्स का जो मतलब वास्तव में उसका मालिक कौन था, तो कौन था, जॉन बायरो था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आई हैव ए वे विथ फार्मर्स हु सेज इट होम, ठीक है, ये कौन किसको कहा था, तो याद रखना है मुराद टू अरम, मुराद ने अरम से कहा था, ठीक है, मुराद ने अरम से कहा था, ठीक है। नेक्स्ट है क्विट मैन क्विट योर हॉर्स हैज बीन रिटर्न, हु सेड दिस, ठीक है, इस स्टेटमेंट को किसने कहा, तो इसको छोड़ो छोड़ो डियर छोड़ो, आपका जो हॉर्स है फिर से आ जाएगा, ये स्टेटमेंट किसने कहा था, टेंशन मत लो, कौन कहा था, अंकल खुसरो, ठीक है, याद रखना है कौन कहा था, अंकल खुसरो। नेक्स्ट है व्हाट आइडिया डज द समर ऑफ ए ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स इन टेल्स, जो समर ऑफ ब्यूटीफुल हॉर्स है ये कहानी हमें क्या सिखाता है, ऑनेस्टी, ऑनर एंड ट्रस्ट, ऑल ऑफ दिस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ डिड मिसेस डॉर्लिंग treat the author when the author visited her, जो मिसेस डॉर्लिंग जो है सो वहाँ पर क्या कहती है, तो क्या कहती है, वार्म्स एंड वेलकम, कॉल्ड एंड इन हॉस्पिटेबल, ओवर एंजॉयड बोथ ही एंड सी,
ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा, कॉल्ड एंड इन हॉस्पिटलाइज। ठीक है। नेक्स्ट है कि हर फेस गेव एब्सोल्युटली नो साइन ऑफ रिकॉग्निशन, हु इज हर। ठीक है, उसका फेस जो था एक अलग साइन दे रहा था। इस कथन को किसने कहा था, मिसेस एस, मिसेस डॉर्लिंग्स डॉटर, फिर मिसेस डॉर्लिंग, मिसेस एस डॉटर्स, इसको कौन कहा था? तो इसे जो कहा था मिसेस डॉर्लिंग, कौन कहा था? मिसेस डॉर्लिंग ने कहा था। नेक्स्ट है, आई थॉट दैट नो वन हैड कम बैक, वाई डज मिसेस डॉर्लिंग से दिस। ठीक है, मैं सोचती हूँ कि कोई भी वापस नहीं आता। इस कथन को मिसेस डॉर्लिंग ने ऐसे क्यों कहा? ठीक है, तो इसको ऐसे क्यों कहा था? तो सी थाउट बिकॉज she thought every because she thought everyone in this protagonist family were dead, क्योंकि सभी लोग उसकी फैमिली के क्या हो गए थे, मर गए होंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिसेस डॉर्लिंग वाज खालिस्तान ऑफ मिसेस एस क्या थी, एन ओल्ड एंड एक्वेंस। ठीक है, मतलब उसकी जाने पहचाने कोई फ्रेंड थी। ठीक है, इसका क्या होगा 74 का आपका एन ओल्ड एक्वेटेंस। ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि मिसेस डॉर्लिंग टुक द पोजीशन ऑफ द थिंग्स ऑन द प्रिटेंस ऑफ। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, यूजिंग देम, सेलिंग देम, कीपिंग देम ऑफ देम सेफ, बोथ ए एंड बी। तो इसका जो राइट आंसर होगा 75 का कीपिंग देम सेफ। नेक्स्ट है, व्हाई डिड द ऑथर कम टू विजिट मिसेस डॉर्लिंग। मिसेस डॉर्लिंग के पास ऑथर क्यों विजिट करने आया था? बिकॉज मिसेस डॉर्लिंग हैड बिलोंगिंग ऑफ ऑथर्स मदर। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा 76 का ये होगा। ठीक है। नेक्स्ट है, व्हाई डिड द ऑथर लिव मिसेस डॉर्लिंग इन ए हरी। ठीक है, यानी मिसेस डॉर्लिंग जो है सो जल्दी में उसको वहां पर क्यों छोड़ दी गई। ठीक है, तो इसको याद रखना है। 77 का इसका राइट आंसर क्या होगा, सी नो लॉन्गर, यहाँ पे देख सकते हैं, बिकॉज सी नो लॉन्गर वांटेड टू स्टे है देयर, क्योंकि वो जल्दी वहां ठहरना अधिक दिन तक चाहती नहीं थी। हु इज द ऑथर ऑफ द एड्रेस, याद रखना है। इसका एड्रेस का राइटर कौन है, मार्गा मिनको। ठीक है। व्हाट इज द मैसेज डज द एड्रेस टॉक अबाउट, जो द एड्रेस जो चैप्टर है ये क्या मैसेज करता है, इंपॉर्टेंस ऑफ थिंग्स, नॉट टू ट्रस्ट समवन, ह्यूमन प्रिडिसमेंट ऑफ वार, नॉन ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर क्या क्या कहता है, तो इसका राइट आंसर कहता है ह्यूमन प्रिडिकेमेंट ऑफ वार। ठीक है। नेक्स्ट है कि हु इज द राइटर ऑफ द प्ले मदर्स डे। ठीक है, प्ले मतलब नाटक होता है, मदर्स डे जो नाटक है इसका राइटर कौन था। ठीक है, तो इसका जो राइटर था जेबी प्रिस्टले। ठीक है, याद रखेंगे जेबी प्रिस्टले। ओके, 80 का क्या होगा, डी होगा। नेक्स्ट है, व्हाट डज द प्ले मदर्स डे टॉक अबाउट, जो मदर्स डे जो है प्लेज ये क्या कहती है, ये जो कहती है कि स्टेटस ऑफ द मदर इन द फैमिली। ठीक है, कि एक मदर की फैमिली में क्या स्टेटस होना चाहिए। ठीक है, मिसेस फिट्जराल्ड इज ए खालिस्तान ऑफ मिसेस पियर्सन कौन थी, ये थी नाइबर थी, एक पड़ोसी थी। ठीक है, तो ये इसको याद रखना है। वेयर डिड मिसेस फिट्जराल्ड लर्न टू टेल द फ्यूचर। ठीक है, मिसेस फिट्जराल्ड को जो है सो अपने फ्यूचर करने का मौका कहाँ मिला था, तो कहाँ मिला था, द ईस्ट में। ठीक है, इसे याद रखेंगे। 84 का क्या होगा, द ईस्ट। नेक्स्ट है, मिसेस पियर्सन वाज खालिस्तान अबाउट मिसेस फिट्जराल्ड प्लान। ठीक है, एग्जाइटेड, हेजिटेट, श्योर, इनवियस। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, हेजिटेट। नेक्स्ट है, ब्लैक टीथ एंड हाफ रिटेड विटेड, हु हैज बीन डिस्क्राइब्ड हियर। ठीक है, इसको डिस्क्राइब कौन किया है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, चार्ली स्पेंस। चार्ली स्पेंस याद रखेंगे। वाई वाज डोरिस रेड आइड, जो डोरिस थी उसका रेड आइड क्यों था, क्योंकि क्यों था, इसका याद रखेंगे, बिकॉज ऑफ क्राइंग, यानी रोने के कारण। ठीक है।
नेक्स्ट है इट इज डाइट सिली ओल्ड बैंग फ्रॉम नेक्स्ट डोर मिसेस फिट्जराल्ड हु सेड दिस। ठीक है, इस कथन को किसने कहा था? तो इस कथन को जो कहा था डोरिस ने। कौन कहा था? डोरिस ने कहा था। हु इज द ऑथर ऑफ द बर्थ? बर्थ के राइटर कौन है? एजे क्रोनिंग। ठीक है, हु वाज वेटिंग फॉर एंड्रयू एट मिडनाइट? ठीक है, एंड्रयू का जो सो मिडनाइट में आ, कौन वेट कर रहा था? तो कौन कौन का था? जो मॉर्गन। ठीक है, नेक्स्ट है कि वेयर डिड जो मॉर्गन लिव? जो मॉर्गन थे वो कहाँ पर रह रहे थे? ठीक है, तो जो मॉर्गन थे वो नंबर 12, नंबर जो है सो 12 बेलेना टेरेस। आज रखेंगे नंबर 12 बेलेना टेरेस में जो मॉर्गन रह रहे थे। ठीक है, नेक्स्ट है कि हाउ वाज द ऑथर डिस्क्राइब मिसेस मॉर्गन्स मदर? ठीक है, जो मिसेस मॉर्गन की जो मदर थी वो कैसी थी? वाइज थी, ग्रे हेयर थी, इन हर 70s थी, ऑल ऑफ द एबव। तो इसमें क्या होगा? ऑल ऑफ द एबव। ठीक है, यानी बुद्धिमान थी, उसका हेयर ग्रे था और उसकी उम्र 70 का थी। ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट है डोंट फ्रेट मदर आई विल नॉट रन अवे वाई डिड द एंड्रू से दिस? ठीक है, ऐसा उसने क्यों कहा था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? टू रेस्योर मिसेस मॉर्गन्स मदर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ये होगा वाई डिड एंड्रू गेट oblivion to all the work he had done in the Blenheim? ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा 94 का? बिकॉज ही डिड समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डनरी डाइट नाइट, क्योंकि वो जो सब कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डनरी काम किया था। नेक्स्ट है आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स वेयर जो एंड सुसान ब्लेस्ड विथ ए चाइल्ड? ठीक है, कितने वर्ष के बाद उनको बेटा या उसको चाइल्ड की प्राप्ति हुई थी? तो 20 ईयर्स। ठीक है, और लास्ट चैप्टर है द टेल ऑफ द मेलन सिटी इज रिटेन बाय। जो टेल ऑफ मेलन सिटी जो है, जो चैप्टर है, ये इसको लिखा कौन है? इसको लिखा है आपका विक्रम सेठ ने। ठीक है, विक्रम सेठ। नेक्स्ट है कि व्हाई डिड द किंग्स क्रॉन फेल? जो किंग्स का जो क्रॉन था वो गिर क्यों गया था? फॉल फॉल क्यों हो गया था? ठीक है, तो इसको याद रखना है। 97 जो क्वेश्चन है, आर्च वाज बिल्ड टू लॉ। जो आर्च जो था बहुत, बिकॉज द आर्च वाज बिल्ट टू लॉन्ग, मतलब जो आर्च को जो आर्च ऐसा था बहुत छोटा बनाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है हु डिड द चीफ ऑफ बिल्डर्स ब्लेम? ठीक है, जो चीफ बिल्डर था उसको ब्लेम कौन लगाया था? तो उसको जो ब्लेम जो लगाया था आर्किटेक्ट ने लगाया था। कौन लगाया था? आर्किटेक्ट ने लगाया था। इसका मतलब क्या होता है? वास्तुकार। क्या होता है? वास्तुकार। ठीक है, नेक्स्ट है वाई वाज इट शेमफुल टू हैंग द आर्क? ठीक है, बिकॉज इट हैड टच द किंग्स हेड। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बिकॉज इट हैज टच द किंग। ये नहीं होगा, बिकॉज इट वाज नॉन लिविंग। ठीक है, क्योंकि देखो वाई वाज इट सेमफुल टू हैंग द आर्च? आर्च को लटकाने क्यों वैध था? क्योंकि ये क्या था? नॉन लिविंग थे, निर्जीव था, इसको लटकाने से कुछ होने वाला नहीं था। नेक्स्ट है कि हु पास द गेट सिटी गेट? कौन पास किया था सिटी गेट से? एन ओल्ड मैन, ओल्ड वाइज मैन, एन इडियट, बेगर, चाइल्ड। तो कौन था? 100 का जो होगा एन इडियट, ये बदमाश आदमी। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन हु इज द पोएट ऑफ द पोएम ए फोटोग्राफ? अब आते हैं पोएट सेक्शन पर। ठीक है, पोएट में कौन कौन से इंपॉर्टेंट है? 30 क्वेश्चन है इसमें टोटल पोएट में। तो इसके हु इज द पोएट ऑफ ए फोटोग्राफ? फोटोग्राफ के पोएट कौन है? तो आ रखेंगे सीडे टॉल्सन। नेक्स्ट है व्हाट इज द पोएम ए फोटोग्राफ अबाउट? फोटोग्राफ जो पोएम है किसके बारे में है? अबाउट पोएट्स चाइल्डहुड मेमोरीज। ठीक है, पोएट के चाइल्डहुड मेमोरी के बारे में है। व्हेन डिड हर मदर्स डाई? उसकी मदर की मृत्यु कब हो गई थी? तो 12 ईयर्स एगो। ठीक है, याद रखेंगे हाउ मेनी पीपुल्स वेयर इन द फोटोग्राफ? कितने पीपुल्स हैं फोटोग्राफ में? तो याद रखेंगे 3 गर्ल्स। कौन है? 3 गर्ल्स हैं, याद रखना है। नेक्स्ट है हु आर ऑन बोथ साइड ऑफ हर मदर? ठीक है, उसके मदर के बहुत सारे कौन? कजिन, बीटी और डोली। ठीक है, बीटी और डोली याद रखेंगे। और व्हाट वाज द फेवरेट मेमोरी ऑफ द पोएट? ठीक है, पोएट का जो फेवरेट मेमोरी क्या था? तो याद रखेंगे हर चाइल्डहुड मेमोरी, हर वन वेकेशन मेमोरी, हर मदर्स लाफ्टर। तो इसका क्या होगा? वो अपनी माँ के फोटो को देख के बहुत हंसती थी। ठीक है,
इसका राइट आंसर क्या होगा, बी होगा। नेक्स्ट है द पोएम द वॉइस ऑफ द रेन इज कन्वर्सेशन बिटवीन। जो वॉइस ऑफ रेन जो पोएम है, इसमें किनके बीच बातचीत हुई है, तो रेन पोएट और रेन के बीच में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट डज द पोएट आस्क टू द सॉफ्ट फॉलिंग शोअर। ठीक है। जो पोएट था वो गिरते हुए पानी से उसने क्या कहा था। ठीक है। तो उसने क्या कहा था, हु आर यू। क्या कहा था, हु आर यू। नेक्स्ट है व्हाई डज द रेन डिसेंड टू द अर्थ। ठीक है। जो रेन है वो पृथ्वी पर क्यों गिरती है, टू वॉश द ड्राउट एंड प्रोवाइड वाटर। ठीक है। तो सूखा को खत्म करने के लिए और जल देने के लिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द हु आर थू। हु आर थू का अर्थ क्या होता है, हु आर यू। क्या होता है, हु आर यू। इसमें आपको बतला दें, आर मतलब आर होता है, तो मतलब यू होता है। ठीक है। तो इसका क्या होगा, हु आर यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु इज द पोएट ऑफ द पोएम द वॉइस ऑफ द रेन। द वॉइस ऑफ द रेन पोएम का पोएट कौन है, तो इसको याद रखेंगे, वाल्ट विटमैन। कौन है, वाल्ट विटमैन। नेक्स्ट है हाउ डिड द पोएट डिस्क्राइब द टॉप ऑफ द लेबनम ट्री इन द पोएम द लेबनम टॉप। ठीक है। तो जो लेबनम जो ट्री है वो दिखने में कैसा है, साइलेंट एंड मोशनलेस। ठीक है, याद रखेंगे, साइलेंट एंड मोशनलेस। ये नहीं होगा, स्थिर एंड साइलेंट, मतलब स्थिर है और थोड़ा साइलेंट है, चुपचाप है। नेक्स्ट नेक्स्ट को क्वेश्चन है कि व्हाट हैपेंड टू द लीव्स ऑफ द लेबनम ट्री। ठीक है, जो लीव्स ऑफ जो लेबनम ट्री है इसके पत्ते कैसे हो गए हैं, तो टर्न येलो यानी पीला हो गए हैं। ठीक है। हाउ वाज द ट्री स्टैंडिंग इन द मंथ ऑफ सितंबर। जो मंथ ऑफ सितंबर में जो ये जो ट्री है लेबनम टॉप है वो किस तरीके से खड़ा है, तो कैसा है, स्टिल एंड डेथ लाइक। ठीक है, स्थिर और मरा हुआ जैसा है। When did the death like tree become alive। जो डेथ लाइक जो ट्री है वो कब जीवित हो गया था। ठीक है, बाय द अराइवल ऑफ द गोल्डफिन्स बर्ड। जब गोल्डफिन्स बर्ड वहां पर आया तब वो जीवित हो गया था। वेयर आर द अंग्स वन ऑफ द गोल्डफिन्स बर्ड। ठीक है, और जो अंग्स वन जो गोल्डफिन बर्ड के जो बच्चे थे वो कहाँ पर थे। ठीक है, तो वन द थिकनेस ऑफ द ब्रांच, यानी ब्रांच के यानी शाखा के बीचों बीच में थे। ठीक है, ओके, जो पेड़ था उसके बीचों बीच में यहाँ पर उसका नेस्ट था, घोंसला था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट रोल डज द ट्री प्ले फॉर द गोल्डफिन बर्ड। ठीक है, तो जो गोल्डफिन बर्ड के लिए जो ट्री था, क्या उसका लिए काम कर रहा था, एज ए शेल्टर, यानी उसके आश्रय का काम कर रहा था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एज शेल्टर नहीं होगा, ये ऑप्शन गलत है। एज सपोर्टर, ये भी ऑप्शन गलत है। एज ए मीन्स टू फीड हर फैमिली, यानी उसके फैमिली को जीवन दान दे रहा था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सी होगा। ठीक है। नेक्स्ट है हाउ डिड द बर्ड मूव टू द अदर साइड ऑफ द ब्रांच। जो बर्ड था वो किस तरीके से मूव कर रहा था, वहाँ कैसे वो चल रहा था, तो लाइक ए लिजार्ड, छिपकली के जैसा। ठीक है। नेक्स्ट है कि हाउ डिड द बर्ड अराइव एट द अदर ब्रांच ऑफ द ट्री। जो बर्ड था वो उस लेबनम टॉप के ब्रांच पर, अदर ब्रांच पर कैसे जा रही थी, तो वो जो जा रही थी साइलेंटली। ठीक है, साइलेंटली। ठीक है, यानी चुपचाप रूप से। ठीक है। नेक्स्ट है हाउ वाज द ट्री इन द एंड व्हेन द बर्ड फ्ली अवे। ठीक है, जब जो सो बर्ड वहाँ से उड़ गई, गोल्डफिन जब उड़ गई तो वो ट्री लास्ट में कैसा हो गया, तो इट वाज स्टिल अलाइव, नथिंग चेंज इन द लुक्स, इट वाज डेथ लाइक अगेन, मतलब फिर से वो डेथ लाइक हो गई, मतलब शांत हो गई। नेक्स्ट है कि व्हाट डज द फ्रेज हर बेरेड फेस आइडेंटिटी मास्क। ठीक है, जो बेड इसका मीनिंग क्या होता है, तो बर्ड्स फेस बिकम हर आइडेंटिटी एंड सिंबल ऑफ रिकॉग्नाइजेशन। ठीक है, 120 का क्या होगा, इसका सी होगा। ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट इज द डिस्क्राइब्ड एज इंजन इन द पोएम। ठीक है, इंजन के बारे में जो डिस्क्राइब हुआ कि किसके बारे में हुआ है, मशीन के बारे में। ठीक है, ओके, 100 की, तो यहाँ जो सो अब क्या होगा, लेबनम ट्री। ठीक है, इंजन का जो डिस्क्राइब कहाँ हुआ, लेबनम ट्री में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द पोएम चाइल्डहुड अबाउट। जो चाइल्डहुड जो पोएम है वो किसके बारे में है, तो ये किसके बारे में है, ये जो आपका जो है पोएट्स लॉस्ट चाइल्ड। ठीक है। व्हाट वाज द पोएट कुड नॉट फाइंड इन द ज्योग्राफी बुक, तो हेल एंड हेवन। ठीक है,
नेक्स्ट है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपका। नेक्स्ट है आपका, व्हाट डिड द पोएट रियलाइज अबाउट एडल्ट्स। ठीक है, जो पोएट को जो एडल्ट के बारे में क्या रियलाइज हुआ था, तो याद रखेंगे कि उनको हुआ था दे आर नॉट व्हाट दे सीम। ठीक है, दे आर नॉट व्हाट दे सीम, यानी जो जैसे वो दिखते हैं वैसे वो है नहीं, ये याद रखना है। व्हाट इज द थीम ऑफ द पोएम चाइल्डहुड। चाइल्डहुड पोएम का थीम क्या है, तो इसका जो थीम क्या है याद रखेंगे, लॉस ऑफ चाइल्डहुड। क्या है, लॉस ऑफ चाइल्डहुड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु इज द पोएट ऑफ द पोएम फादर टू सन। फादर टू सन का पोएट कौन है, इसका जो पोएट कौन है, इसका याद रखेंगे एलिजाबेथ जेनिंग्स। ठीक है, कौन है, एलिजाबेथ जेनिंग्स। नेक्स्ट है आपका, व्हाट इज द पोएम फादर टू सन अबाउट। ठीक है, जो फादर टू सन जो पोएम है ये किसके बारे में है, अनसेटिंग रिलेशनशिप बिटवीन फादर एंड सन, यानी फादर और सन की भी जो खराब रिलेशनशिप है उसके बारे में है। ठीक है, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर क्या होगा, ये। ठीक है, नेक्स्ट है, व्हाट हैपेंड व्हेन ही ट्राइड टू बिल्ड ए रिलेशनशिप विथ हिम इन हिज चाइल्डहुड। ठीक है, तो क्या हुआ जब जो दोनों के बीच रिलेशनशिप नहीं बना, तो he was successful, his effort were in vain, he was half way successful, none of these। तो इसका क्या होगा राइट आंसर, तो इसका राइट आंसर होगा आपका his effort। देखो दोनों के बीच अच्छा रिलेशनशिप नहीं बन पाया था, his efforts were in vain। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, what is the meaning of the child is built to my design at what he loves I cannot share। ठीक है, इसका मीनिंग क्या होता है, तो इसका जो मीनिंग है, सन्स लुक्स। ठीक है, हिज सन्स लुक्स लाइक हिम, दे शेयर एवरीथिंग विथ ईच अदर। ठीक है, उसके जो सन है उसके जैसे दिखता है, और वो हर चीज़ अपने सन से शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, ये होगा। लास्ट क्वेश्चन है आपका, फाइंड आउट द स्माइल यूज इन द पोएम द फादर टू सन। फादर टू सन पोएम में जो स्माइल वर्ड कहाँ यूज हुआ है, तो ये कहाँ हुआ है, वी स्पीक लाइक अ स्ट्रेंगर। ठीक है, हम लोग जो एक स्ट्रेंगर जैसा बोलते हैं, वहीं पर इसका यूज हुआ है। इस तरीके से आपका चैप्टर पूरा हमने फर्स्ट और सेकंड बुक का पूरा जो इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन थे आपको बता दिया। आप इसे पूरा इस वीडियो को बार देखें, रिवीजन करें। हम आशा करते हैं कि आपका एग्ज़ाम अच्छा जाएगा और अधिकतर प्रश्न यहाँ से मिलेंगे। और आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।